सो गाइस वेलकम बैक। आज का टॉपिक है गाइस ट्रायज। ओके, ट्रायज स्टार्ट सिस्टम। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एफएमजी में क्वेश्चंस आते रहते हैं। पिछले साल भी ट्रायज से क्वेश्चंस आया था और होपफुली इस साल भी ट्रायज से क्वेश्चंस आ सकता है। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि रेड और येलो में कुछ ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रायज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो आप, ट्रायज इज द प्रोसेस ऑफ prioritizing patient based on severity and urgency to achieve द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम हम लोग जितने भी मैक्सिमाइज टोटल सर्वाइवल कराना है, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल सर्वाइवल। तो जितना ज़्यादा हो सके हमें देखना है कि कितने को हम लोग बचा सकते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमको जो है ये ट्रायल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे अर्जेंसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे काम करना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबको पता है कि रेड येलो ग्रीन ब्लैक। ओके, रेड येलो ग्रीन ब्लैक मतलब इमीडिएट। रेड मतलब इमीडिएट, अभी के अभी कराओ, मतलब अभी, ट्रीट नाउ। ओके, डिलेड, ओके, कैन वेट अ बिट। ओके, माइनर तो मत आप समझ सकते हो कि इसको लास्ट में करना। यहाँ पे ब्लैक आ रहा है ना, तो ब्लैक से मतलब डेड और एक्सपेक्टेड, मतलब काला मतलब समझो कि मरना, मरा हुआ। तो मतलब ऐसा अगर, तो अगर इंसान मरा हुआ है, ठीक है, या फिर ना मतलब मरने वाला है, आपको पता है कि ये बच नहीं सकता, उसका आधा भेजा खत्म हो चुका है, हल्का सा हुकी है उसके अंदर, तो आपको पता है ये मरने वाला है, 4 मिनट में 5 मिनट मरने वाला है। तो आपको वैसे पेशेंट को आपको आपको ब्लैक लिस्ट में करना है। आपको वैसे पेशेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि वो पता है मरने वाला है, आप 5-4 मिनट में नहीं बचा सकते उसको। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि रेड में, जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग बट सल्वेजेबल। ओके, यहाँ पे देखो कैसे कैसे हो सकता है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, सीवियर ब्लीडिंग है, शॉक हो, या फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको क्वेश्चंस में आपको दिखती हैं कि टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, शॉक है, कोई भी तरह का शॉक हो सकता है, ब्लीडिंग है, या फिर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो आपको इसको रेड कैटेगरी में डालना है और जल्द से जल्द इसको ट्रीट करना है, सबसे फर्स्ट नंबर में ट्रीट करना है। फिर हमारा आता है यहाँ पे सीरियस बट स्टेबल, मतलब येलो में। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे आपको येलो में डिलेड लिखा हुआ है। तो मैनचेस्टर ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग कभी कभी आपको यहाँ पे अर्जेंट लिखा रहेगा क्वेश्चंस में, आपको देखना, आप पीवाईक्यूज करना, कभी कभी अर्जेंट लिखा रहेगा, डिलेड नहीं लिखा रहेगा। तो अगर अर्जेंट है तो मतलब आप येलो की तरफ जाना। हालांकि जो ये ट्रायल सिस्टम स्टार्ट वाला है, इसमें आपको कोई भी अर्जेंट जैसा कोई चीज़ नहीं है, इमीडिएट डिलेड है, लेकिन क्वेश्चंस में आ सकती है, अगर अर्जेंट लिखा हो तो आप येलो की तरफ जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो, सीरियस है लेकिन स्टेबल है, मतलब मान लो कि कोई ओपन फ्रैक्चर हो रहा है, स्टेबल है, ठीक है, मॉडरेट बर्न्स है, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है। तो यहाँ पे अगर सीरियस है लेकिन स्टेबल है, थोड़ा थोड़ा वेट कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ग्रीन वाला माइनर इंजरीज है, इसको वॉकिंग वुंडेड है ना, माइनर इंजरीज है या फिर वॉकिंग वुंडेड, मतलब चल रहा है, चल सकता है, इसको कुछ हुआ है, मतलब वहां से वहां पे इसको वो अपने से उठ सकता है, बैठ सकता है, चल सकता है, तो इसको माइनर इंजरी है। इसको जो है हम लोग थोड़ा सा लास्ट में इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनर कट, स्प्रेन, स्मॉल बोन्स, ठीक है। अब डेड एंड अनसर्वाइवेबल जो ब्लैक में आता है, तो यहाँ पे नो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग ही नहीं आ रही है भाई, या तो मैसिव हेड इंजरी, अभी बोला ना कि जो है यहाँ पे पूरा का पूरा इसका आधा भेजा खत्म है, या फिर मान लो बहुत खतरनाक चोट लगा है, मर बचने वाला नहीं है, तो मैसिव हेड इंजरी हो गया। एक्सटेंसिव बर्न, बर्न बहुत ज़्यादा है, बहुत एक्सटेंसिव बर्न है, तो भी उस केस में भी ये शायद बचना इसका नामुमकिन है, तो उसको हम लोग ब्लैक में डालेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़ा सा एग्जाम्पल है, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, जो कि हो सकता है आपको जानने की ज़रूरत है। मैं ये बोलूँगा कि आप इस पेज को एक बार देख लेना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो है मैंने अभी जो समझाया था उसका थोड़ा सा मैंने इलेबोरेट करके यहाँ पे एक नोट्स बना दिया है। रेड जो इमीडिएट ट्रीट नाउ है, आपको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, मैसिव हेमोथोरैक्स है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इनहेलेशन बर्न्स है, या फिर शॉक, एनी एनी कॉज। ओके, ठीक है। फिर वहाँ पे आपको सीवियर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, हेड इंजरी विद अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ठीक है, इसमें भी पोलीट्रामा, इलेक्ट्रिकल बर्न्स, ठीक है, बर्न विथ एयरवे इन्वॉल्वमेंट, मतलब बर्न हुआ है, मतलब एयरवे में इन्वॉल्वमेंट, एयरवे का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। ओपन फ्रैक्चर्स विथ सीवियर ब्लीडिंग, फ्रैक्चर है, सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत खतरनाक तगड़ा, तो मतलब वो भी आपको रेट में डालना है। अब यहाँ पे येलो या डिलेड थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो ओपन फ्रैक्चर है, स्टेबल, स्टेबल होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा स्टेबल है, ठीक है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे ओपन फ्रैक्चर विद सीवियर ब्लीडिंग रहेगा तो वो रेड में डालेंगे, लेकिन ओपन फ्रैक्चर विद स्टेबल है तो मतलब आप येलो में डाल सकते हो। मोडेड बर्न, नो एयरवे इन्वॉल्वमेंट, मोडेड बर्न है, एयरवे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, येलो में डाल सकते हो। स्टेबल एब्डोमिनल इंजरी, एब्डोमिनल में इंजरी हुआ है लेकिन स्टेबल है, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, ठीक है। स्पाइनल इंजरी, नो शॉक, शॉक नहीं है यहाँ पे, मतलब आप थोड़ा वेट कर सकते हो। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नीडिंग सर्जरी बट स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे सिंपल न्यूमोथोरैक्स, स्टेबल, न्यूमोथोरैक्स है लेकिन स्टेबल है, तो आप 11 डाल सकते हो। आई इंजरीज,
विथआउट इमरजेंसी, ठीक है। आई इंजरी है, कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ग्रीन में वही आप सब बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत छिल गया, कट गया, है ना, आराम से चल पा रहे हैं, माइनर इंजरी है, एब्रेशन है, पेशेंट हु कैन वॉक। ब्लैक में समझ में आ गया आपको, नो ब्रीदिंग इवन आफ्टर एयरवेज रिपोजिशन, मैसिव हेड इंजरी है, कार्डियक अरेस्ट इन मास कैजुअलिटी, एक्सटेंसिव बर्न, अरे 90% के आसपास में बर्न हो चुका है, तो मतलब गया काम से, नो चांस ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस, सुपर इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ पे देखो सुपर, ये यहाँ देखो अब सुपर इंपॉर्टेंट रूल, इससे हम लोग पता करेंगे कि रेड और येलो में जो कन्फ्यूजन है, तो कैसे हम लोग रेड और येलो को हम लोग आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ABC रूल, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, प्रॉब्लम, अगर ये तीनों है तो ये मतलब हम लोग रेड में मारेंगे। बर्न है, एयरवे प्लस शॉक है तो हम लोग रेड में मारेंगे। बर्न है, स्टेबल पेशेंट है, येलो में मारेंगे। फ्रैक्चर रूल देखो यहाँ पे, अब ये तो हमारा ABC रूल हो गया, बर्न रूल हो गया, फ्रैक्चर रूल हो गया। फ्रैक्चर रूल देखते हैं अब। फ्रैक्चर रूल में अगर ओपन फ्रैक्चर है, येलो मारो। अगर आपका ओपन फ्रैक्चर प्लस ब्लीडिंग प्लस शॉक है तो आपको रेड मारना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेस्ट ट्रॉमा रूल, चेस्ट ट्रॉमा रूल देखो यहाँ पे, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स हम 100% रेड, मैसिव हेमोथोरैक्स रेड, सिंपल न्यूमोथोरैक्स और स्टेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप उसको येलो मारोगे। तो मतलब ये आपका 4 रूल हो गया, ABC रूल, बर्न रूल, फ्रैक्चर रूल और चेस्ट ट्रॉमा रूल, ठीक है। अब यहाँ पे एक देखो 1 लाइन रिवीजन, यहाँ पे देखो, रेड इमीडिएट लाइफ सेविंग, ठीक है, येलो सीरियस बट वेट, ग्रीन माइनर और ब्लैक डेड, ठीक है, याद रखना। अब एक यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे देखो, 28-year-old मेल इज बॉट टू इमरजेंसी आफ्टर बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे फोटो बना दिया है, बिल्डिंग कोलैप्स कर गया है, इनिशियल ट्राइज असेसमेंट, ठीक है। अब ही इज ब्रीदिंग स्पॉन्टेनियसली, ओके, रेस्पिरेटरी रेट इज 34 पर मिनट, 34 पर मिनट ज़्यादा है, कैपिलरी रिफिल टाइम 3 सेकेंड्स, 2 सेकेंड से ज़्यादा अगर होगा तो दिक्कत आ जाएगा। ही इज़ कन्फ्यूज एंड नॉट ओबिंग कमांड्स, कन्फ्यूज है और कमांड भी ओबे नहीं कर रहा है। अब इसको क्या मारोगे, ग्रीन येलो रेड, क्या रेड, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ बता रहा हूँ तुमको। रेस्पिरेटरी रेट 34 पर मिनट, 30 से ज़्यादा अगर है तो मतलब समझ रहे हो रेड में आ जाएगा। परफ्यूजन 3 सेकेंड है, 2 सेकेंड ज़्यादा हुआ तो मतलब रेड में आ जाएगा। मेंटल स्टेटस कन्फ्यूज है, नॉट ओबिंग कमांड्स, रेड में आ जाएगा, रेड हो गया। ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हो, फॉलोइंग अ मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट 4 पेशेंट अराइव्स साइमल्टेनियसली इन अ रिसोर्स लिमिटेड इमरजेंसी सेटअप। यहाँ पे देखो पेशेंट ए अनकॉन्शियस है, एपनिक है, इवन आफ्टर एयरवे रिपोजिशनिंग। पेशेंट बी सीवियर एक्सटर्नल हेमरेज, conscious but pale, BP is low. Patient C, open fracture of tibia, stable vitals. Patient D, walking, चल रहा है, minor abrasion। अब यहाँ पर देखो who should be given first priority for treatment, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके जो है FMG में आते हैं। यहाँ पे देखो पेशेंट बी को बोला है, क्यों, यहाँ पे देखो पेशेंट ए, यहाँ पे देखो अनकॉन्शियस, एपनिक, इवन आफ्टर एयरवे रिपोजिशनिंग, नॉट ब्रीदिंग, अनसेल्वेजेबल, इन डिजास्टर, ब्लैक, एक्सपेक्टेंट, ये मरने वाला है, इसको तो प्रायोरिटी देना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पेशेंट बी, सीवियर ब्लीडिंग, हाइपोटेंसिव, सीवियर ब्लीडिंग यहाँ देख रहे हो, हैपन लाइफ थ्रेटनिंग, नॉट बट ट्रीटेबल, रेड इमीडिएट, फर्स्ट प्रायोरिटी, रेड आ गया ना, फर्स्ट प्रायोरिटी। अब पेशेंट सी देखो, ओपन फ्रैक्चर है, स्टेबल आ गया, देख रहे हो, तो मतलब ये हमारा येलो में आ जाएगा, डिलेड। पेशेंट डी माइनर एब्रेशन, चल भी रहा है तो मतलब ग्रीन, तो मतलब हमको किसको बचाना है, रेड को बचाना है। ब्लैक मरा हुआ है, ब्लैक को कुछ नहीं करना है, हटाओ छोड़ो, जो मर गया वो मर गया, हमको बचाना है किसको, रेड को बचाना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से ही क्वेश्चन आपको आएगा। 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको डाल दिए हैं, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। जितने भी चीज़ें ट्रायल्स से बतानी चाहिए मैंने बता दिया है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी, यूट्यूब पे आप आराम से अच्छे से दे सकते हो। आपको नोट्स चाहिए, आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करना, आपको नोट्स जो है आपके DM में मिल जाएंगे। एंड फॉलो करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।